प्यारे दोस्तों, पास्टर एंथनी फ्रैंकलिन की तरफ से आप सबको मेरा बहुत बहुत सलाम। दोस्तों, आज जो खुदा के रहम से जो मैंने टॉपिक चुना है उसके बारे में सीखना समझना बहुत ही सिग्निफिकेंट है। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पास्टर साहबानों की कि जो कलाम में डिवाइनली वार्निंग्स हैं उनके बारे में कांग्रीगेशन को, पूरी दुनिया को, पूरे क्रिश्चियन वर्ल्ड को बताया जाए, ताकि लोग कलाम मुक़द्दस को, खुदा की बातों को, खुदा के हुक्मों को बहुत ही सीरियसली पढ़ें और उस पर मेडिटेट करें और उसके पाक लफ्ज़ों को डाइजेस्ट करें। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, दिसंबर 2019 से ये जो कोविड-19 है, ये जो कोरोना का जो जहर और कहर जो है, ये पूरी दुनिया में फैला हुआ है, फैल चुका है और रोज़ फैलता है। हमारे जो लोग हैं उनमें मैं भी हूँ, ऐसे डर चुके हैं कि उनको डर को बयान करना उनके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। दोस्तों, जब इंसान शेर को या बड़े बड़े सांप जानवरों को देखता है, उनसे भी इतना नहीं डरता जितना आजकल कोरोना का जो कहर है, उसका जो डर है, इस वायरस के बारे में सुनते ही हम दहशत में हैं, बहुत ही पैनिक है, बहुत ही घबराए हुए हैं। लेकिन जो काम हमें करना चाहिए खुदा के ताबे रहने का डिसीजन, वो चंद लोग हैं जो ले रहे हैं। उनकी वजह से जो खुदा का जो कहर है, जो हम पर आग की मानंद बरसना है खुदा के वायदे के मुताबिक, उसको अभी खुदा ने ठहराए रखा हुआ है। आप देखें कि पूरी दुनिया में, दुनिया की हर जगह, हर कोने में, हर देश में कोरोना के जो लोग हैं वो रोज़ अफेक्टेड होते जा रहे हैं। ये बहुत ही चिंताजनक और बड़ी अफसोसनाक बात है। वुहान जो शहर है चाइना में, ये एक वहाँ का चैनल बन गया है दुनिया में, क्योंकि वहाँ पर जो मीट मार्केट है, वहाँ पे बहुत ही तरह तरह के मीट मिलते हैं, लेकिन इनमें वो मीट भी मिलते हैं जिसको मेरे और आपके खुदावंद ने मना किया है। जैसे कि चमगादड़ का जूस और चूहे, बिल्ली, सांप, ये सब तरह के शार्क, ब्लू व्हेल्स, ये सब तरह के जानवर जो हैं वो वहाँ पे मिलते हैं। ये इन लोगों, खुदा ने इन जानवरों के बारे में हमें मना किया है। ये बोला है कि ये अनफॉरबिडन है, ये मना किया है, बताया है हमें ये शुद्ध है, अशुद्ध है। ले व्यवस्था 11 बाब में इसके बारे में डिटेल में बताया गया है। लेकिन ये जानते हुए भी हम गुनाह पे गुनाह करते हैं। आदम और हवा ने जब गुनाह किया तो क्या हुआ? एक ही हुक्म खुदा ने दिया था कि तूने ये फल नहीं खाना, जिस दिन तूने खाया तो मरा। तो खुदावंद के कहने से वो आत्मिक तौर पे मर गया था। आज भी हम 94% लोग जो हैं वो स्पिरिचुअली डेड हैं। स्पिरिचुअली एनलाइटमेंट, फर्वर, एटीट्यूड बिल्कुल भी हमारी जिंदगियों में, ख्यालों में, सोच और समझ में नहीं है। ये खुदा की तरफ से ये डिक्लेरेशन है, क्योंकि खुदा ये बयान करता है कि तुम्हारे में स्पिरिचुअल टच नहीं है। मेरे डिवाइनली रूल्स एंड रेगुलेशन, प्रिसेप्ट के मुताबिक तुम मेरी इबादत नहीं करते, क्योंकि यूहन्ना 4 में लिखा है खुदा रूह है। ज़रूर है कि हम सब लोग उसकी जो मदा सराई, हमदोस्ताइश और तमजीद जो है, तारीफ़ है, वो रूह में करें।
सो दोस्तों, जो वुहान है वो चैनल बन गया है, क्योंकि वहाँ की जो मीट मार्केट है वहाँ पे सब प्रकार का मीट मिलता है जिनमें खुदा बाप ने मना किया है। लेकिन हमें वुहान के ऊपर दोष नहीं देना चाहिए। यूरोप में आप जाएं, इंग्लैंड में सेंट मार्टिन मार्केट है, वहाँ पर भी ऐसा मीट मिलता है जो कि खुदा बाप ने मना किया है। बहुत से देशों में, यूरोप में, अमेरिका में, साउथ अफ्रीका में तो लोग हाथी भी खा जाते हैं और उसे कच्चा ही खा जाते हैं। ये सब चीज़ें क्यों हैं? क्योंकि लोगों के पास, जैसे वुहान की मार्केट के पास शरअ नहीं है। बहुत से लोग हैं जिनके पास कलाम नहीं है, शरअ नहीं है, कलाम की जो प्रॉपर तशरीह है वो नहीं है। लेकिन दोस्तों, मेरे और आपके पास खुदा की शरअ भी है और यीशु मसीह की कुर्बानी भी है, यीशु मसीह की सलीब भी है, यीशु मसीह के द्वारा 3.5 साल का प्रचार भी हमारे पास है, 613 हुक्म हमारे पास है। सो हम नहीं कह सकते कि हमारे पास व्यवस्था नहीं है। सो दोस्तों, ऐसा करने से, जब खुदा ने जिन चीज़ों का मना किया है, हमें मना होना चाहिए। जिन चीज़ों के लिए खाने के लिए बोला है वही चीज़ों को हमने खाना है। लेकिन हम क्या करते हैं? खुदा के खिलाफ गुनाह करके, उनकी जो बातों को मानकर अपनी ज़िंदगी में कर्ज बुला लेते हैं। बाइबल मुकद्दस में लिखा है जेनेसिस 3:17 में, इसलिए भूमि तेरे कारण कर्ज हुई, इसलिए भूमि तेरे कारण कर्ज हुई। दोस्तों, खुदा ने कभी लानत नहीं दी, ना ही वो लानत देता है, लेकिन हम गुनाह के सबब से लानतों को खुद बुला लेते हैं। मैं फिर रिपीट करता हूं, हम गुनाहों के सबब से लानतों को फिर बुला लेते हैं। कभी आप अपने घरों में नोट करना, इन दिनों में नोट करना, रेनी सीजन में जब हम आम खाते हैं तो उसकी गुठली जो है जब हम फेंकते हैं तो मिठास की वजह से बहुत सी मक्खियाँ उसके ऊपर बिना बुलाए ही आ जाती है। हमें पता ही नहीं चलता ये कहाँ से आई है और कहाँ इन्होंने इस मिठास को खाने के बाद जाना है, हमें बिल्कुल नहीं पता चलता। ऐसे ही खुदावंद हमें ये उदाहरण जो है कि ये जो धरती है तेरे गुनाह की बाबत, तेरे गुनाह के वसीले से ये लानती हुई। ऐसे ही हमारी ज़िंदगियों में गुनाह की वजह से लानतें कहाँ से आती हैं हमें ये नहीं पता चलता। जैसे आम की गुठली पे मक्खी अपने आप आ जाती है, ऐसे ही गुनाह की वजह से हमारी ज़िंदगियों पे लानतें अपने आप आ जाती हैं, लेकिन ये हमें महसूस नहीं होता कि ये कहाँ से आती है। दोस्तों, ये हमारे गुनाहों के सबब से आती है, जैसे आम की गुठली पर मिठास की वजह से आती है। ले व्यवस्था 11 बाब जो है वो हमें शुद्ध और अशुद्ध पशु के बारे में डिटेल में बताता है। हम इसमें से एक हवाला पढ़ेंगे, ले व्यवस्था 11 बाब उसकी 13 से 17 है। वैसे जो ले व्यवस्था 11 बाब है ये बड़ा लेंथी है, सो टाइम को सामने रखते हुए मैं आपको बड़ा नटशल लकॉनिकली बड़ा मुख्तसर समझा रहा हूँ, ताकि ये जो कोरोना की जो वबा है इसकी जो ओरिजिन है, डिटेल है, वो आपके दिमाग में नक्श हो जाए। ले व्यवस्था 11 बाब उसकी 13 से 17 आयत में पढ़ूंगा। फिर पक्षियों में से इनको अशुद्ध जानना, ये अशुद्ध होने के कारण खाए न जाए, अर्थात उकाब, हड़फोड़, कुरर, चील और भांति भांति के बाज,
और भांति भांति के सब काव, शुत्रमर्ग, तखमास, जल कुक्कुट और भांति भांति के शिकरे, हबासिल, हाड़, गील, उल्लू, राजहंस, गणेश, गिद्ध, लगभग भांति भांति के बगुले, टिटोहिरी एंड चमगादड़। दोस्तों, ये जो नाम मैंने आपके पास पढ़ के सुनाए हैं, ये वुहान में नहीं चमगादड़ का मीट अकेला खाते, इंग्लैंड में भी खाते हैं, यूरोप में भी खाते हैं, थाईलैंड में भी, सिंगापुर में भी, पूरी दुनिया में। हमारे हिंदुस्तान को ही देखो, हमारा हिंदुस्तान भी किसी से कम नहीं है। तरह तरह के मीट खाता है, ऊंट के मीट खाते हैं। जो मीट मना किया है खुदा ने, जो चीज़ें खाने के लिए कही हैं वो हम नहीं खाते, जो नहीं कही वो हम खाते हैं। पान खाते हैं, जर्दा खाते हैं, तरह तरह की बीमारियों को, कैंसर्स को और कई पेट की बीमारियों को, हजारों बीमारियों को हम इनवाइट करते हैं। कर्सेस जो है ये हमारी नाफरमानियों की वजह से हमारी जिंदगियों में आती है। सो दोस्तों, खुदा हमें डिवाइनली वार्निंग दे रहा है। वो मैं पहली वार्निंग जो है, खुदा याद रखें, जब भी वबा भेजता है, जब भी हमारे ऊपर आफतें भेजता है, ये याद रखें कि ये जो वबा है, ये पेस्टिलेंस डिजीज जो है, ये खुदा ही भेजता है, ये खुदा की ही तरफ से है। मैं आपको साबित भी करता हूँ बाइबल में से कि ये खुदा की तरफ से ही है। और भेजने से पहले अजीजों, खुदा जो है वो हमें वार्निंग भी देता है। आमोस की किताब पुराने अहदनामे में उसका 3 बाब, उसकी 3 से 7 आयात में आपके सामने पढ़ूंगा। आमोस की किताब उसका 3 बाब, उसकी 3 से 7 आयत। यदि 2 मनुष्य परस्पर सहमत ना हो तो क्या वो एक संग चल सकेंगे? क्या सिंह बिना आहेर पाए वन में गरजेंगे? क्या जवान सिंह बिना कुछ पकड़े अपनी मांद में से गुराएगा? क्या चिड़िया बिना फंदा लगाए फंसेगी? क्या बिना कुछ फंसे फंदा भूमि पर उचकेगा? क्या किसी नगर में नरसिंगा फूंकने वाले लोग ना तरतराएंगे? दोस्तों, ये कैसे पॉसिबल है? नरसिंगा जब फूंका जाता है तो उसका जो मकसद होता है वो डिवाइनली वार्निंग होती है। सो जब नरसिंगा फूंका जाता है, क्या हम डरते नहीं? जब खुदावंद यीशु मसीह ने हमारा रैप्चर करना है तो आगे आगे नरसिंगा फूंका जाएगा। एक क्रिश्चियन सॉन्ग भी बहुत फेमस है, आखिरी नरसिंगा फूंका जाने वाला है, मेरा तेरा सबका यीशु आने वाला है, तो कहाँ होगा, तू कहाँ होगा? जस्ट थिंक, नरसिंगा फूंकने पर लोग क्या थरथराएंगे नहीं? जब खुदा वार्निंग देगा, क्या लोग कांपेंगे नहीं? बिल्कुल कांपेंगे, जैसे आज कांप रहे हैं। क्या यहोवा के बिना भेजे किसी नगर में कोई विपत्ति पड़ेगी? ओहो, याद रखें, इससे साफ जाहिर है कि खुदा ही दुनिया में विपत्ति भी भेजता है हमारे नाफरमानियों की वजह से। इसी प्रकार से 7वीं आयत, प्रभु यहोवा अपने दास प्रॉफिट्स पर अपना मर्म बिना प्रकट किए कुछ भी ना करेगा। सिंह गर्जा कौन न डरेगा? परमेश्वर यहोवा बोला, कौन प्रोफेसी ना करेगा? आमीन। दोस्तों, जब शेर गरजता है तो सब लोग डर जाते हैं, परिंदे करिंदे अपने अपने डैन में चले जाते हैं। ऐसे ही दोस्तों, जब खुदा विपत्ति डालता है तो दुनिया जो है वो कांप जाती है। जैसे आजकल हम लोग बड़े डरे हुए हैं,
अपनों से ही मिलने से डरते हैं, अपनों ही द्वारा किए हुए स्थापित बिजनेस स्थानों में डर डर के जाते हैं, खुशियों में शादियों में डर डर के जाते हैं, सफ़र में डर डर के जाते हैं, क्योंकि ये जो वबा है, ये जो बला है, पेस्टिलेंस डिजीज़ जो है, ये खुदा की तरफ से है। मैं आपके सामने एक और डिवाइनली वार्निंग पढ़ के सुना रहा हूँ। जैसे पहले मैंने आपको सुनाई आमोस 3 बाब उसकी 3 से 7 आए। दूसरी जो डिवाइनली वार्निंग जो है वो खुदा एज़ेकियल के जरिए दे रहा है। वो एज़ेकियल 14 बाब उसका 21 आयत एज़ेकियल के जरिए वो दे रहा है, क्योंकि प्रभु यहोवा यूं कहता है, मैं यरूशलेम पर, यानी पूरी दुनिया पर, यरूशलेम दोस्तों आजकल क्या है, कैपिटल है इस्राइल की, और ये पूरी दुनिया की कैपिटल कहलाने वाली है। वो दिन दूर नहीं है। पूरी दुनिया पर, यानी पूरी दुनिया पर चारों दंड पहुंचाऊंगा। खुदा एज़ेकियल के जरिए ये बता रहा है 14 बाब उसकी 21 आयत में, मैं यरूशलेम पर यानी पूरी दुनिया में चारों दंड पहुंचाऊंगा। कौन कौन सी? तलवार, अकाल, दुष्ट जंतु और मरी। तलवार, अकाल, दुष्ट जंतु और मरी। दोस्तों आजकल देखें हर आदमी की जिंदगी पर, सोच और समझ पर, ख्यालों पर, आवाजाही पर, आने जाने पर कोरोना की तलवार है, पेस्टिलेंस डिजीजेस की तलवार है। चर्चेस के ऊपर, गुरुद्वारास के ऊपर, मंदिरों के ऊपर, हर जगह पर, रिलीजियस श्राइन्स में, वर्शिप प्लेसेस में, कहीं भी आप चले जाओ तलवार है वबा की। क्योंकि ये जो वबा है, पेस्टिलेंस डिजीज जो है, ये खुदा की तरफ से है। अकाल, आपने देखा है दुनिया में बहुत ज़्यादा जगह पर फैमिन है। दुष्ट जंतु है, तरह तरह के जानवर जो है वो दुष्ट आ चुके हैं, जिनको देखकर इंसान की आंखें जो है वो खराब हो जाती है। साउथ अफ्रीका में ऐसे जानवर हैं कि अगर वो जिन जिन जगह से जाते हैं, वो हवा के ज़रिए वहाँ पर अंधे होने शुरू हो जाते हैं, बहुत ही मुश्किलें आ जाती हैं। ये दुष्ट जंतु है। अफ्रीका में ऐसे खतरनाक दुष्ट जानवर हैं जिनको इंसान, उनकी जो गर्मी की जो बदबू होती है, अडरनेस जो होती है, उससे ही सूंघने से इंसान जो है हजारों लाखों बीमारियों का शिकार हो जाता है। अमेज़न जंगल में ये जो एडवेंचर लोग हैं, डिस्कवरी पे इन बातों का एक्सपीरियंस जो है वो बताते हैं। और मरी जो आप और मैं आजकल एक्सपीरियंस उसका ले रहे हैं। सो दोस्तों, हम सब पर इन 4 दंड की तलवार लटकी हुई है। तलवार, अकाल, दुष्ट जंतु और मरी, जिससे मनुष्य और पशु सब नष्ट हो जाते हैं। इन 4 वबाओं से खुदा कहता है सिर्फ मनुष्य ही नहीं, बल्कि सब पशु जानवर, A to Z एनिमल, स्मॉल टू ग्रेटेस्ट और लीस्ट टू ग्रेट, छोटे से बड़े आदमी सब नाश हो जाते हैं। और तीसरी वार्निंग जो है मैं आपके सामने फिर पढ़ने जा रहा हूँ, वो है 2 शमूएल 24 बाब उसकी 13 से 18 है। 2 शमूएल 24 बाब उसकी 13 से 18 आए। आइए बाइबल मुकद्दस को खोलें और ये हवाले जो है साथ साथ लिख लें, ताकि आपको डिवाइनली अंडरस्टैंडिंग, डिसर्निंग फैक्टर्स में मदद हो जाएगी। गाद ने दाऊद के पास जाकर इसका समाचार दिया और उससे पूछा, क्या तेरे देश में 7 वर्ष का अकाल पड़े
ओह माय गॉड। अभी मैंने एज़ेकियल 14 बाब उसकी 21 आयत में पढ़ के सुनाया, 4 दंड, उसमें आकार। अब यहाँ पर 2 शमूएल में भी खुदा अपने नबी के जरिए, जिसका नाम गाद है, गाद ने दाऊद के पास जाकर इसका समाचार दिया और उससे पूछा, क्या तेरे देश में 7 वर्ष का अकाल पड़े, या 3 महीने तक तेरे शत्रु तेरा पीछा करते रहे और तू उनसे भागता रही, या तेरे देश में 3 दिन तक मरी फैली रही। अकाल भी खुदा की तरफ से और मरी भी। These are called pestilence diseases। इसका जो असली नाम है वायरसेस डिजीजेस का, ये पेस्टिलेंस डिजीजेस बोलते हैं। मरी फैली रहे। अब सोच विचार कर, स्टिल यू हैव टाइम टू थिंक ओवर इट। एंड जो वो बात जो है वो हमारे पे भी इम्प्लीमेंटेड है। स्टिल वी हैव ए टाइम टू रिपेंट, स्टिल वी हैव ए टाइम to think over the rules and regulations of Lord Jesus Christ। दाऊद ने गाद से कहा, मैं बड़े संकट में हूं। दाऊद ने किससे कहा? खुदा के नबी से, जिसने जो खुदा की तरफ से आया था। और हम क्या करते हैं? हम उन लोगों को पुकारते हैं जिनके पास खुदा है ही नहीं। खुदा का बंदा गाद से दाऊद कहने लगा, मैं संकट में हूं, हम यहोवा के हाथ में पड़े। मैं खुदा के हाथ में पड़ना चाहता हूं क्योंकि उसकी दया बड़ी है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया चर्च। दाऊद कितनी बड़ी बात बोलता है। अगर ये वबाएं आजकल जो दुनिया में फैल रही है, हम खुदा के हाथ में पड़े रहें, क्योंकि खुदा की जो दया है वो बहुत बड़ी है। पर मनुष्य के हाथ में ना पड़ूंगा। हम जो हैं अर्दली और वर्ल्डली ख्यालों में, बातों में ना पड़े। मैं खुदा के हाथ में पड़ना चाहता हूँ। नबी से कह रहा है कि मेरी मदद कर, मेरे लिए दुआ कर, इल्तमास कर, गुजारिश कर, मेरी सप्लिकेशन को रख, फॉरवर्ड इट कर, स्टैंप इट। तब यहोवा इस्राएलियों में सवेरे से ले ठहराए हुए समय तक मरी फैलाए रहा। सवेरे से लेकर हर समय तक, जैसे आज 19 दिसंबर 2019 से आज तक जो मरी है वो फैली जा रही है, रुक नहीं रही। और दान से लेकर बिशरबा तक रहने वाली प्रजा में से 70,000 पुरुष मर गए। परंतु जब दूत ने यरूशलेम का नाश करने को उस पर अपना हाथ बढ़ाया, तब यहोवा वो पित्ती डालकर शोकित हुआ। वो क्यों हुआ? क्योंकि 14वीं आयत में दाऊद गाद से कह रहा है, उसकी दया बड़ी है। यहोवा के हाथ में पड़ना मुबारक है, क्योंकि उसकी दया बड़ी है। और खुदा ने उसकी बात को अजीजों सुन लिया। और आगे क्या जवाब है? परंतु जब दूत ने यरूशलेम का नाश करने को उस पर अपना हाथ बढ़ाया, तब यहोवा वह विपत्ति डालकर शोकित हुआ, क्योंकि दाऊद की बात का असर जो उसने गाद को कही थी खुदा के कानों में पड़ गया। बस कर, दूत से कहा खुदा ने, बस कर, अब अपना हाथ खींच ले। दोस्तों, जब हम खुदा को, खुदा के हुक्मों को, उसकी जात को, जाते अक़दस को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं एज ए सेवियर, मुक्तिदाता, पालनहारा, तारनहारा, निजात दहिंदा, तो खुदा दयावान है, रहम में बड़ा तेज है। फिर वो कहता, बस अपना हाथ खींच ले। यहोवा का दूत उसे समय अरोना नाम एक यबूसी के कल्याण के पास था। तब प्रजा का नाश करने वाला दूत दाऊद को दिखाई पड़ा। तब उसने यहोवा से कहा, देख, पाप तो मैं ही नहीं किया है,
दोस्तों, जब खुदा का अहम तरीन पाक तरीन बंदा कह रहा है पाप तो मैं ही नहीं किया है, दोस्तों ऐसे ही जब दुनिया में हर आदमी ये नहीं कहेगा कि पापी हूँ मैं, पाप मैंने ही किया है, मेरे पापों की सजा मेरे घराने को, मेरी प्रजा को ना दे, तब तक दोस्तों हमारी ज़िंदगियों में, हम सब लोगों की ज़िंदगियों में ये जो मरी है, ये जो हवा है, ये जो वबा है, ये बिल्कुल भी नहीं जाएगी। और कुटिलता में ही नहीं की, परंतु इन भेड़ों ने क्या किया? दाऊद कहता कि मेरी प्रजा को माफ़ कर दे। दोस्तों, हमें सबसे पहले अपने गुनाहों को मानना है, उसके बाद हमने लोगों के लिए दुआ करनी है, फिर खुदा हमारी दुआओं को सुनता है। इसलिए तेरे हाथ मेरे और पिता के घराने के विरुद्ध है। उसी दिन गाद ने दाऊद के पास आकर उससे कहा, जाकर अरुणा यबूसीस के खलियान में यहोवा की एक वेदी बना। आमीन, हालेलुया। सो दोस्तों, क्या हुआ? उसी टाइम वो जो खलियान जो था, वो जगह थी, वो क्या था? मोरिया पहाड़ था। वहीं पर जाके दाऊद ने वेदी बनाई और अपने गुनाहों का इकरार किया, और यहूदी लोगों को भी वहाँ पर बुलाकर अपने अपने प्रायश्चित किया, इकरार किया और खुदा को ग्रहण किया। तब उनकी ज़िंदगियों में वो जो मरी थी, वबा थी, उसका जो असर था, जो मौत का कहर जो था, वो ख़त्म हो गया। सो दोस्तों, मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि ये सब कुछ जो है ये क्यों हो रहा है, क्योंकि मैं, मेरे जैसे खादम, हमारे जो बहन भाई खादम हैं, खादिमा हैं, फाइव फोल्ड मिनिस्ट्री के जो अपोस्टल जो भी हैं, फाइव फोल्ड मिनिस्ट्रीज में जो आते हैं, वो क्या कर रहे हैं? जो खुदा कहता है कि मेरे ज्ञान को ऐसे तू फैला, मेरी जो बातें हैं उसकी एक्सीजेसिस तो ऐसे दे, वो नहीं हो रही। बहुत से प्रीचर ऐसे हैं जो इम्पोजिटरी प्रीचिंग दे रहे हैं। मैं आपको हवाला बताता हूँ जिससे खुदा जो है हम सब खादिमों पर नाराज़ है। होशे 4 बाब उसकी 6 से 9 आयत मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। मेरे लोग अदमे मार्फत से हलाक हुए, चूंकि तूने मार्फत को रद्द किया। मेरे लोग, दोस्तों, मेरे लोग यानी कि खुदा के जो कलीसिया है, खुदा के जो बंदे हैं, उनको प्रॉपर नॉलेज नहीं मिल रही। उनको ख्यालों में ये सब जो सुपरफिशियल बातों में उलझा कर उनको चर्च में कॉन्कोर्टेड स्टोरीज सुना कर बुलाया जा रहा है और विदा किया जा रहा है। इसलिए खुदा कहता, मेरे लोग अदमे मार्फत से हलाक हुए, क्योंकि तूने मार्फत को रद्द किया, इसलिए मैं भी तुझे रद्द करूंगा, ताकि तू मेरे हजूर काहिन ना हो। और चूंकि तू अपने खुदा की शरीयत को भूल गया है, इसलिए मैं भी तेरी औलाद को भूल जाऊंगा। तो ज्यों फरावान हुए। दोस्तों, आजकल हम कहते हैं कि हमारे इलाके में, हमारी स्टेट में, हमारे देश में बहुत प्रीचर्स हैं, बहुत खुदा का नाम लिया जा रहा है, लेकिन दोस्तों कलाम देखो क्या कह रहा है। जैसे जैसे वो बढ़ते गए, जैसे जैसे पादरी लोग जो बढ़ रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, खुदा का कलाम क्या कहता है? मेरे खिलाफ ज्यादा गुनाह करने लगे। कौन से गुनाह? हम पूरी तरह बाइबल की स्टडी, बाइबल को समझने की बजाय प्रचारक बन जाते हैं। फेक डिग्रीज, सारी जो चीज़ें हैं हमारे पास फेक है, फेक नॉलेज है, फेक तजर्बे हैं,
खुदा ऐसे लोगों पर नाराज है और अपना गुस्सा जो है कलाम में जाहिर कर रहा है। मेरे खिलाफ ज्यादा गुनाह करने लगे, बस मैं उनकी हशमत को रुसवाई से बदल दूंगा। मैं उनकी रेपोक्रेडिबिलिटी को नमोशी में, बदनामी में, रिप्रोच में बदल दूंगा। सो अजीजों, जिन जिन बहन भाइयों के पास, जिन जिन मेरे दोस्त खादमों के पास अच्छा ज्ञान है, वो आगे आए और आगे आके जो खुदा की जो सच्चाई है उसे बयान करें। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम जो हैं इन सब चीज़ों से कैसे बच सकते हैं, इन वबा से हम कैसे बच सकते हैं। मैं आपके सामने पढ़ूंगा लूका 21 बाब उसकी 34 आयत। लूका 21 बाब उसकी 34 आयत। इसलिए जागते रहो, इसलिए सावधान रहो, जागते रहो। जागते रहो का मतलब ये है कि धार्मिकता की चिलम पहन लो। दोस्तों, जब हम सोए होते हैं तो जब हमें कोई उठाता है तो हम उसको कहते हैं कि बस मैं उठ गया हूँ, मैं जाग रहा हूँ। जागने का मतलब होश में आना। खुदा कहता होश में आओ, इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े, क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वाले पर इसी प्रकार पड़ेगा। आमीन, हालेलुया। सो दोस्तों, खुदा हमें कहता है ऐसे हालात में हमें जागते रहना है। जागते रहने का मतलब कि हमें होश में आना है। ये नहीं कि हमने सोना नहीं है, सोना भी है। यीशु मसीह किश्ती में खुद सोए, चेलों को भी उन्होंने कहा जाओ अब आराम करो, क्योंकि इंसान को आराम की भी ज़रूरत है। जागने का मतलब होश में रहना है, मत वाले जो है वो नहीं बनना। कलाम को पढ़ना है, सुनना है, समझना है और उस पर चलना है। जब हम जागते रहेंगे, होश में रहेंगे, कलाम के मुताबिक हम खुदा की साथ ज़िंदगी बिताएंगे और खुदा के कहने के मुताबिक हम दुआ करेंगे। जैसे कि 2 क्रॉनिकल्स चैप्टर 7 उसकी 12 से 14 आयत में खुदा सुलेमान के ज़रिए हमें बताता है कि जो आपकी दुआ या ज़िंदगी जो है वो कैसे होनी चाहिए। वहाँ पे लिखा है 7 बाब पे 2 क्रॉनिकल्स चैप्टर 7 वर्स 12 से 14 में, खुदा ने उससे पहले उसकी सारी कुर्बानियों को सुना, कबूल किया, आसमान से आग बरसाई और जो कुछ भी उसने मांगा पूरा किया। लोगों ने देखा और लोगों ने सुना खुदा से बातें करते हुए। लेकिन रात को सुलेमान बादशाह को खुदा ने दर्शन दिया और बताया कि बेटा, मैंने तेरी सब बातों को कबूल किया, मैंने आवाम में कलीसिया के सामने तेरी इज्जत बनाई, पर एक बात याद रख, ये जो दुआ या जिंदगी है तेरी, इसमें खाकसारी होनी चाहिए और तू जो है खाकसार तरीके से तूने दुआ करनी है। आइए हम हवाला देखेंगे 2 सैमुअल 2 क्रॉनिकल उसका 7 बाब उसकी 12 से 14 आयत में खुदा सुलेमान बादशाह को कहने लगा कि ये जो वबा है ये भी मैं ही भेजता हूँ, आसमान से जो बारिश है ये भी मैं ही भेजता हूँ और ये सब बीमारियाँ जो हैं ये भी मैं ही भेजता हूँ। लेकिन अगर तू और तेरी प्रजा खाकसार होके, नीवा होके, बिल्कुल झुक कर अगर दुआ करेगी, अगर मेरे लोग मुझसे मेरे हुक्मों के मुताबिक अर्नेस्टली और ऑनेस्टली दुआ करेंगे, तो मैं इन सबों से अपनी जो वबा है वो हटा लूँगा।
और उनका जो कहर है वो मैं सब लोगों से ऊपर ख़त्म कर दूंगा। सो दोस्तों, जब हम खुदा की तरफ आ जाते हैं, जब खुदा के पास दुआ उसके मुताबिक मांगते हैं, तो फिर खुदा क्या करता है, हमें बहुत बड़ी बरकत देता है। अय्यूब 5 बाब उसकी 17 से 5 बाब 17 से 27 आयत में जल्द से जल्द आपके सामने पढ़ूंगा। फिर खुदा हमें कौन सी बरकत देता है, हमारी जिंदगियों से वबा सब बीमारियों को दूर करता है। देख, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसको परमेश्वर ताड़ना देता है, इसलिए तू स्वर शक्तिमान की ताड़ना को तुच्छ मत जान, क्योंकि वही घायल करता और वही पट्टी भी बांधता है, वही मारता है और वही अपने हाथों से चंगा भी करता है। वह तुझे 6 विपत्तियों से छुड़ाएगा, वरना 7 से भी तेरी कुछ हानि ना होने पाएगी। अकाल में भी वो तुझे मृत्यु से और युद्ध में तलवार की धार से बचा लेगा। तू वचन रूपी कोड़े से बचा रहेगा, और जब विनाश आए तब भी तुझे भय ना होगा। तू विनाश और अकाल के दिनों में हंसमुख रहेगा, और तुझे बनेले जंतुओं से डर न लगेगा, वरना मैदान के पत्थर भी तुझसे वाचा बांधे रहेंगे, और वन पशु तुझसे मेल रखेंगे, और तुझे निश्चय होगा, और तेरा डर कुशल से है। और जब तू अपने निवास में देखे, तब कोई वस्तु खोई न रहेगी। तुझे ये भी निश्चय होगा कि मेरे बहुत वंश होंगे, और मेरी संतान पृथ्वी की घास के तुल्य बहुत होगी। जैसे पुलियों का ढेर समय पर खलिहान में रखा जाता है, वैसे ही तू पूरी आयु का होकर कब्र को पहुंचेगा। देख, हमने खोज खोज कर ऐसा ही पाया है। नबी भी कह रहे हैं, अय्यूब भी कह रहा है, देख हमने खोज खोज कर ऐसा ही पाया है, इसे तू सुन और अपने लाभ के लिए ध्यान रख। What a living word of living God. आमीन, हालेलुया, हालेलुया चर्च। सो दोस्तों, खुदा जो हमें खाने के लिए कहता है, हमने वही खाना है। जिस चीज के लिए खुदा कहता है ये करो, वही करना है, और जिसके लिए हमें मना करता है, हमने मना होना है। एक हम हवाला देखेंगे, यशाया 55 बाब और उसकी 2 आयत से मैं पढ़ूंगा, 2 से 3। दूसरी आयत पढ़ूंगा, जो भोजन वस्तु नहीं है उसके लिए तुम क्यों रुपया लगाते हो, और जिससे पेट नहीं भरता उसके लिए क्यों मेहनत करते हो। गौर से सुनो, अब जो मैं बात कलाम की बोलने लगा हूं, गौर से सुनो प्लीज, मेरी और मन लगाओ। हमने खुदा की तरफ मन लगाना है, उनकी बातों को सुनना है, और मेरी सुनो, तब उत्तम वस्तुएं खाने पाओगे, और चिकनी वस्तुएं खाकर संतुष्ट हो जाओगे। कान लगाओ और मेरे पास आओ। तीसरी आयत, सुनो तब तुम जीवित रहोगे, और मैं तुम्हारे साथ सदा की वाचा बांधे रहूंगा, अर्थात दाऊद पर की अटल करुणा की वाचा। आमीन। सो दोस्तों, मैंने आपको बताया डिवाइन वार्निंग के बारे में, मैंने आपको बताया लूका 21 बाब में से हम कैसे बच सकते हैं। अब आखिर में जो मैं पॉइंट बताने लगा हूं, जैसे दाऊद जो है वो 23 ज़बूर में कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है। उसमें लिखा है, तू मेरे 23 की 5 आयत में, ज़बूर 23 की 5, तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कचोरा उमंड रहा है। आमीन। तूने मेरे सिर पर तेल मला है। दोस्तों, मैं आपको बहुत ही बड़ी बात बताने जा रहा हूँ, इसे आप ध्यान से सुनिएगा, और वक्त आने पर आप इसे लिख भी लीजिएगा। तूने मेरे सिर पर तेल मला है। इसके 2 कारण हैं। खुदा बाप जब हमें मसा कर देता है, तो फिर हमें किसी भी चीज़ का डर नहीं होता।
फिर हमारी ज़िंदगियों में कोई भी वबा आ जाए, कोई भी मुश्किल आ जाए, परेशानी आ जाए, धोखा आए, मुसीबत आए, उसकी सोंटे और लाठी हमें तसल्ली देती रहती है। फिर हमें मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसने हमारे ऊपर, हमारी ज़िंदगियों के ऊपर, सिर पर तेल मला हुआ है। और दूसरी बात इसमें जो दुनियावी तौर पे है, जो चौपान है, जैसे चौपान जो है अपने भक्तों पर, अपने लोगों पर, उनके सिर पर तेल मलता है, उन्हें मसा करता है। और दुनियावी तौर पे मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, कभी आप प्रैक्टिकली देखना, ये मैंने लंदन में, इंग्लैंड में 2-3 जगह जो भेड़ें चराते हैं, जिन्होंने भेड़ें रखी हैं, वहाँ पे जाके ये प्रैक्टिकली बात मैंने देखी कि वो क्या करते हैं, अपनी भेड़ों के सिर के ऊपर तेल लगाते हैं। सो मैंने एक दिन उनसे पूछा, अभी आप ऐसा क्यों करते हैं? सो दोस्तों, वो तेल इसलिए लगाते हैं ताकि उन भेड़ों के सिर के ऊपर कोई मक्खी ना बैठे, क्योंकि वो तेल लगने की वजह से मक्खी जो है वो स्लिप हो जाती है। अगर वो ना तेल लगाएं तो जो मक्खी है उनके सिर के द्वारा होती हुई नाक के अंदर, भेड़ के नाक के अंदर चली जाती है और भेड़ों की मौत हो जाती है। ऐसे ही दोस्तों, खुदा बाप अपने बंदों पर एनॉइंटिंग करता है, एनॉइंटिंग टच करता है, ताकि हमारी ज़िंदगियों में जो हवा है वो सांस के द्वारा तो बहुत ही दूर की बात है, हमारी ज़िंदगियों से भी वो पास होकर गुजर जाती है। ईश्वर आप लोगों को, आपके परिवारों को बहुत सारी आशीषें और बरकत देते हैं, और आपको इस कोरोना की वबा से सब लोगों को बचाए रखें। और मेरी खुदा बाप से दुआ है कि सब लोगों को तौबा और पश्चाताप का मन दे, ताकि सब लोग तुझसे तौबा करें, और ये जो वबा है, ताकि तू तौबा करवाने के बाद इस वबा को वापस ले ले, जैसे तुमने दाऊद ने जब कहा, मैं गुनहगार हूँ, मेरी प्रजा पर दया कर। God bless you all and all your family members. Thank you so much.